और उसका परिणाम था कि जितना लाभ किसान को मिलना चाहिए था नहीं मिला। अगर धान की ही मैं बात करूं, 2012 से 17 के बीच में 1042 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट हुआ या आड़तियों के माध्यम से, लेकिन 17 से 22 के बीच में 1214 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया गया। बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, कोई आड़ती नहीं था, कोई एजेंट नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय धान का जो कुल भुगतान किसानों को किया गया है वह किया गया था उस पीरियड में 5 वर्ष के उस कालखंड में 12,804 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में 5 वर्ष के 17 से 22 के बीच में भुगतान किया गया 40,158 करोड़ 90 लाख रुपया। ये गेहूं के प्रोक्यूरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, और धान के प्रोक्यूरमेंट में 12 से 17 के बीच में 17,190 करोड़ रुपए भुगतान किए गए, जबकि 5 वर्ष के अपने कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 244,17 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया। हमने डीबीटी के माध्यम से पैसा किसान के खाते तक पहुंचाने का काम किया है। महोदय, ये एक तस्वीर है किसान के बारे में। गन्ना किसानों का, गन्ना किसान के समय, पिछली सरकारों के समय चीनी मिलें बंद होती थी, औने पौने दाम पे बेच दी जाती थी। हमारी सरकार में कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, बेची नहीं गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की चीनी मिल रमाला वर्षों से आज जोत रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार होगा, किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने वहां पे एक नई चीनी मिल लगा दी है, चीनी मिल का संचालन भी हो गया है। मुंडेरवा में किसानों पे गोलियां चलाई गई थी, वहां पे एक नई चीनी मिल आ गई है, संचालन हो चुका है। पिपराइच में नई चीनी मिल का संचालन हो चुका है। जो चीनी मिलें बंद थी, उन चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाया। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है तो हम लोगों ने उसको चलाने का कार्य आगे बढ़ाया है। कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलें चलाई, और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर महोदय 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 12 से 17 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का जो भुगतान हुआ है उससे 78,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि है। अब गन्ना किसानों के हित में कौन काम कर रहा है? जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वह गन्ना किसानों का हितैषी है, या जो चीनी मिलों को बेच करके गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं? और यही होता था, इसलिए किसान ने कुछ वो नहीं किया। पहले फेज का चुनाव हुआ था, लोग बड़ी बड़ी नारेबाजी करते थे, कहते थे फर्स्ट फेज में आप देख लेंगे, किसान आंदोलन है। 58 सीटों पर चुनाव हुए थे, 58 में से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। 58 में से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, क्योंकि अन्नदाता किसान जानता है कि उनके हितों का संवर्धन करने वाली सरकार कौन है। एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में देश के किसानों को दिया। ये पहली बार किसानों को मिल पाया, और उसका लाभ यहां पर उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। गोरखपुर का बंद खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था, किसी को फुर्सत नहीं थी। कमोएश हमारे विपक्ष में बैठे हुए सभी मित्रगण, ये सभी केंद्र की सरकार में 1990 के बाद रहे हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं। और 1990 के बाद से
इन लोगों ने कभी भी गोरखपुर के इस बंद खाद कारखाने के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। महोदय, आज गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से प्रारंभ हो चुका है, वहां की चिमनी फिर से धुआं उगलने लग गई है और वहां पर बेहतरीन खाद का उत्पादन फिर से हो रहा है। यह सरकार की कार्यपद्धति को प्रदर्शित करता है। यही नहीं, सरकार ने और भी काम किए। कृषि विज्ञान केंद्र किसान को तकनीक देने के लिए, किसानों के प्रशिक्षण के लिए, उन्हें उत्तम बीज मिल सके, उत्तम तकनीक मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार 2014 में आने के बाद लगातार प्रदेश सरकार को कह रही थी कि हम कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहते हैं, आप लीजिए। लेकिन यहां पर तो पहले से जो 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे, उनकी हालत अत्यंत खराब थी, बहुत ही खराब स्थिति में थी। कोई पुरसाहल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को मिल रहे थे, नहीं लिए गए। 2017 में हम लोग आए, हमारे कृषि मंत्री जी गए,